गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग कैश बुक के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर फोकस किए थे। थोड़ा उन सारे चीज़ों को हम लोग रिकैप कर देते हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक के ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक को फोकस करते हुए एक तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे चीज़ों को केयरफुल होकर देखिए। देखिए कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक ही कॉलम होगा, वो भी किसका कॉलम होगा? कैश का कॉलम होगा। और इसको हम लोग सिंपल कैश बुक के नाम से भी जानते हैं, सिंपल कैश बुक। आप सिंगल कॉलम कैश बुक बोलिए या सिंपल कैश बुक बोलिए, दोनों एक ही होता है, बोथ आर सेम। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कैश बुक में फॉर्मेट के ऊपर। देखिए यहां पर सबसे पहला कॉलम क्या होगा? डेट का कॉलम होगा। नेक्स्ट कॉलम ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। इस कॉलम को आप लोग इनफ्लो के नाम से भी पुकार सकते हैं, इनफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम होगा वाउचर नंबर, उसके बाद वाला एलएफ लेजर फॉलियो और नेक्स्ट अमाउंट, ठीक है। ये हो जाएंगे डेबिट, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो और अमाउंट, ये आपके पूरे डेबिट साइड हो गए। अरे क्लियर? और नेक्स्ट हम यहां पर हो जाएगा आपका ये डेट, पर्टिकुलर्स, और इस कॉलम को हम लोग आउटफ्लो के नाम से भी जानते हैं, आउटफ्लो। यहां पे हो जाएगा वीएन यानी वाउचर नंबर, एलएफ लेजर फॉलियो और यहां पे हो जाएगा आपका अमाउंट। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। क्लियर है? यहां पे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, तो कैश क्या होता है आपका? कैश आपका एसेट्स होता है। तो एसेट्स का कॉन्सेप्ट है, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि एसेट्स, एरो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, एसेट्स अब इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो क्या होता है? डेबिट होता है। और एसेट जब डिक्रीज करता है तो क्या होता है? तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो इनफ्लो आपको यहां पर दिख रहा है, यानी बिजनेस में पैसा आएगा। पिछले क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे कि बिजनेस में होने वाले जितने भी टाइप के कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश का आना और कैश का जाना, अगर कैश आएगा तो उसको क्या दिखाएंगे? डेबिट साइड यानी इनफ्लो यहां पे। और अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो, यानी बिजनेस से पैसा क्या होगा? जाएगा, इसको दिखाएंगे क्रेडिट में, ठीक है। तो अगर पैसा आएगा तो एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कैश क्या है आपका? कैश आपका एसेट्स है। पैसा आएगा तो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या? डेबिट में। अगर हम किसको पेमेंट करेंगे तो कैश क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी मेरा एसेट्स क्या हो रहा है? घट रहा है, तो कहां से आएगा? क्रेडिट में। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। इसको डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो बस इतना समझ लीजिए कि पैसे का आना, इनफ्लो आ रहा है डेबिट, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि 2021 अप्रैल 1 को, ठीक है ना, अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है, यानी कैपिटल लगाता है, ठीक है ना। तो कैपिटल लगाता है तो बिजनेस के अंदर क्या होगा? पैसा आएगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो आ कहाँ रहा है? मेरे तरफ से तो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा चीज समझने की जरूरत है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आप पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। पैसा जो भी इन्वेस्ट हो रहा है, जो भी लगाया जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। अगर कोई बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। तो
तो टू कैपिटल अकाउंट करके हम यहाँ पे दिखाएंगे। मान के चलिए वो 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए हमने डेबिट में दिखा दिया। क्यों डेबिट में दिखा दिया जी? कि बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, हम लगा रहे हैं, ठीक है, हमसे कोई मतलब नहीं है, बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बिजनेस में पैसा आ गया तो हमने डेबिट इन्फ्लो में दिखा दिया। अगर मान के चलिए वही बिजनेसमैन 2021 को अप्रैल 3 को परचेज किया, तो परचेज करेगा तो बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा? बिजनेस में पैसा जाएगा। अगर हम खरीदेंगे तो पैसा का पेमेंट तो करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग नहीं करना है इसमें, ठीक है ना, उधार वाला का नहीं। अगर हम पेमेंट करेंगे तो बाई परचेज करके दिखा देंगे, यानी आउटफ्लो बिजनेस में पैसा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20,000 रुपए का हमने पेमेंट किया, क्लियर है? छोटा सा एक एग्जांपल रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करेंगे तो डेबिट में कितना है भाई? 1 लाख रुपया आपको डेबिट में दिखाई दे रहा है, और क्रेडिट में कितना? 20,000। इसको बैलेंस करना होगा। तो अप्रैल महीने का ट्रांजैक्शन अप्रैल कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। तो 30 तारीख को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। और जिस साइड का अमाउंट कम है, यानी इधर का कम है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। 1 लाख रुपया में से अगर 20,000 रुपए लेस करेगा तो कितने का बैलेंस हुआ? 80,000 रुपए का बैलेंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपया मेरे पास आया था, 20,000 का हमने खर्चा कर दिया, 80,000 रुपए का मेरे पास कैश बैलेंस है। कब? कितने तारीख को? 30 तारीख को। अब इस बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे इधर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? May 1 टू बैलेंस बीडी। कितना भाई? 80,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 तारीख को हमने क्लोज किया अकाउंट को, तो 80,000 रुपए का बैलेंस नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होगा। तो जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होता है उसी के नाम से बैलेंस को पुकारा जाता है। तो किधर का अमाउंट ज्यादा था जी? 1 लाख रुपए ज्यादा था, इसलिए 80,000 रुपए नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। यानी एंड ऑफ द अप्रैल हमारे पास कितना बैलेंस रहा? 80,000 रुपए का बैलेंस रहा। 1 लाख रुपया हमारे पास आया था, ठीक है ना, 20,000 रुपए का हमने खर्चा किया, 80,000 का बैलेंस बच गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।